हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहो। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल का जो प्रश्न था उसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, क्या होगा? क्वेश्चन था जो मुकदमा दायर करता है के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, वादी। जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहते हैं? वादी कहते हैं। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है जो धरती फोड़ कर निकलता है। पहला ऑप्शन है स्वयंभू, दूसरा ऑप्शन है उद्भव, तीसरा ऑप्शन है उद्भीज, चौथा ऑप्शन है धाराभाव। तो जो धरती फोड़ कर निकलता है इसके लिए एक शब्द जो यूज़ किया जाता है वो है उद्भीज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन तीसरा होगा। अगला प्रश्न है वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो। पहला ऑप्शन है अपेक्षा, दूसरा ऑप्शन है आशंका, तीसरा ऑप्शन है शंका, चौथा ऑप्शन है संभावना। तो वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो उसके लिए एक शब्द जो यूज़ किया जाता है वह है आपका आशंका। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जो देवी शक्ति का उपासक हो उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है शैव, दूसरा ऑप्शन है शाक्त, तीसरा ऑप्शन है वैष्णव, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो देवी शक्ति का उपासक है, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या यूज़ किया जाता है? तो वह है आपका शाक्त। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन दूसरा होगा। अगला प्रश्न है सबसे पहले गिना जाने वाला। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है आरंभ, तीसरा ऑप्शन है अग्रज, चौथा ऑप्शन है अग्रगण्य। सबसे पहले गिना जाने वाला, इसके लिए जो एक शब्द यूज़ किया जाता है वह है अग्रगण्य। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन चौथा होगा हमारा। अगला प्रश्न है गूढ़ दोषों की परख करने वाला के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है छिद्रान्वेषी, दूसरा ऑप्शन है स्पष्ट वक्ता, तीसरा ऑप्शन है समालोचक, चौथा ऑप्शन है विदूषक। जो गूढ़ दोष की परख करने वाला, इसके लिए जो एक शब्द यूज़ किया जाता है वह है आपका समालोचक, यानी ऑप्शन तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साधु संन्यासियों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र। पहला ऑप्शन है चिथड़ा, दूसरा ऑप्शन है चिमड़, तीसरा ऑप्शन चीवर, चौथा ऑप्शन है चिनांशुक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा चीवर। ठीक है, अगला प्रश्न है जो गाया जा सके के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है गीत, दूसरा ऑप्शन संगीत, तीसरा ऑप्शन है गाना, चौथा ऑप्शन है गेय। तो जो गाया जा सके इसके लिए जो यूज़ किया जाता है एक शब्द वह है आपका गेय, यानी ऑप्शन चौथा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जो मांस खाता है के लिए उपयुक्त शब्द है। पहला ऑप्शन है निरामिष, दूसरा ऑप्शन है सामिष, तीसरा ऑप्शन सर्वभक्षी, चौथा ऑप्शन है हिंसाचारी। तो जो मांस खाता है इसके लिए एक शब्द जो यूज़ किया जाता है वह है आपका सामिस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, इसके लिए एक शब्द जो यूज़ किया जाता है वह क्या होगा? पहला ऑप्शन है आप्तकाम, दूसरा ऑप्शन है कामातुर, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण कामना, चौथा ऑप्शन है क्षणभंगुर। तो इसका राइट आंसर होगा जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, इसके लिए एक शब्द जो यूज़ किया जाता है वह है आपका आप्तकाम, यानी ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अनिवार्य का अर्थ है। पहला ऑप्शन है जो निवारण योग्य हो, दूसरा ऑप्शन है जिसका निवारण हो सके, तीसरा ऑप्शन है जिसका निवारण ना हो सके, चौथा ऑप्शन है जिसका निवारण नहीं करना हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा जिसका निवारण ना हो सके, ये अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है किसी गलती पर दुखी होने के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? पहला ऑप्शन है कष्ट, दूसरा ऑप्शन है पीड़ा, तीसरा ऑप्शन है खेद, चौथा ऑप्शन है शोक। तो किसी गलती पर दुखी होने के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है? तो वह है खेद। ठीक है, ऑप्शन तीसरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। पहला ऑप्शन है ज्ञानी, दूसरा ऑप्शन है विवेकी, तीसरा ऑप्शन है चतुर, चौथा ऑप्शन है दूरदर्शी। तो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, इसके लिए जो एक शब्द यूज़ किया जाता है वह है आपका विवेकी। ठीक है, ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दो पर्वतों के बीच की भूमि। पहला ऑप्शन है उपत्यका, दूसरा ऑप्शन है घाटी, तीसरा ऑप्शन है बेसिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दो पर्वतों के बीच की भूमि उसको क्या कहते हैं? घाटी बोलते हैं। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वार्षिक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क
के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है अतिशुल्क, दूसरा ऑप्शन है अधिशुल्क, तीसरा ऑप्शन है अपशुल्क, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला जो शुल्क है उसके लिए जो एक शब्द यूज़ किया जाता है वह है आपका अधिशुल्क। ठीक है, अधिशुल्क। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौट कर आया हुआ, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनिए। पहला ऑप्शन है आगत, दूसरा ऑप्शन है परदेशी, तीसरा ऑप्शन है विदेशी, चौथा ऑप्शन है प्रत्यागत। तो लौट कर आया हुआ, इसके लिए जो एक शब्द यूज़ किया जाता है वह है आपका प्रत्यागत। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन चौथा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।